गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी बेटी आरती राव रेवाड़ी में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए है। प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं बीजेपी नेता आरती राव ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चुनावी सभाएं कर अपने पिता के लिए वोट मांगे। आरती राव ने कालका, माजरा, गुरदास, रोजका, जाट जाटी, कुंभावास व शहरी क्षेत्र में गुलाबी बाग, विकास नगर और ठटेरा चौक में चुनावी जनसभाएं की और आने वाली 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर राव इंद्रजीत सिंह को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील की है। आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने बोला कि इस बारी चुनाव विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बने हैं और जब मैंने भी पूछा राव साहब से कि जब मैं जाऊं लोगों के बीच और आपके लिए वोट मांगूं तो कैसे मांगूं, क्या कहूं, तो उन्होंने कहा जो सारे विकास कार्य पिछले 5 साल में, वो बोले पिछले 10 साल में नहीं क्योंकि बहुत लंबी सूची हो जाएगी, मगर पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य किए गए हैं उसका तू विवरण कर और उसके बाद सबसे उनका कीमती वोट मांग। तो सबसे पहले इसमें मैं अंडरपास से आ रही थी और मैंने देखा कि गुलाबी बाग बिल्कुल बगल में आ गया है। अब कहते हैं कि शहर एक हो गया, जैसे वंदना जी ने भी बोला कि शहर एक हो गया, मगर मैंने सुना है कि कोविड के बाद जो सबसे पहला उद्घाटन हुआ था वो इस अंडरपास का ही हुआ था। साथ साथ में इतने सारी सड़कें बनी गई हैं। नारनौल जाती हुई रेवाड़ी से सड़क 2700 करोड़ रुपए में बनाई गई है। साथ साथ एक बाईपास भी बनाया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए में, जो लगभग तैयार है, 90% बन गया। रेवाड़ी से पटौदी जाने का रास्ता भी 90% हाईवे बन चुका है और जल्द ही खुल जाएगा। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है 18,000 करोड़ रुपए में। ये पिछले 5 सालों की ही बात हो रही है, 18,000 करोड़ रुपए में। साथ साथ आपके वंदे भारत जो ट्रेन है, जो मोदी जी ने हरा झंडा दिखाया था, जिसे जो चंडीगढ़ से चलती है और अलवर, राजस्थान और आगे जाती है, सबने कहा था कि ये रेवाड़ी क्यों नहीं रुकती, हमें भी एक स्टॉप चाहिए रेवाड़ी में। तो बहुत खुशी से मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 4 या 5 महीने पहले रेवाड़ी में भी वंदे भारत रुकने लगी है और साथ साथ आपके रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया गया है 35 करोड़ रुपए में। और रेवाड़ी शहर की बात जब आती है तो 2 तालाब हैं, तालाब सोलाराही और बड़ा तालाब, जिनका ब्यूटिफिकेशन किया गया है अमृत सरोवर योजना के तहत। मगर राव साहब का सबसे बड़ा सपना अपने इलाके के लिए एक बड़ा अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल जहां आप सभी अपने परिवारजनों को ले जा सकें, कम से कम पैसे देकर इलाज करवा सके, मगर बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टरों से। और मुझे बहुत खुशी है ये कह के कि आप सभी जानते हैं मोदी जी आए थे, शिलान्यास करके गए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा भी करके गए हैं कि जैसे ही एम्स बन के खड़ा हो जाएगा उद्घाटन करने भी वो खुद ही आएंगे। तो आने वाली 25 तारीख को गर्मी हो, बारिश हो, गर्मी तो होने वाली है, अभी 40 डिग्री हो गया, तब 45 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है। तो मेरी आप सभी से इल्तिजा यही है कि ये ना सोचें कि देखो हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, हमें अपना वोट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का वोट कीमती है। आप सभी एक साथ जाएं, सुबह सुबह या शाम शाम, आपकी मर्जी, आधा घंटा निकालें और अपना कीमती वोट डालें और कमल का बटन दबाएं और राव साहब को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
शहर के वार्ड नंबर 30 गुलाबी बाग में पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। आरती राव ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें सभी वोट रूपी आहुति डालें। आरती राव ने आह्वान किया कि 25 मई को प्रत्येक मतदाता मतदान करने के लिए अवश्य समय निकाले। वैसे तो अभी गर्मी तेज है और पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। 25 मई तक 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल कर अपना मनपसंद उम्मीदवार का चयन करना है। जितना राव साहब निकले हैं, लोगों के बीच में आए हैं, कोई और नेता है ही नहीं जो आया है दक्षिण हरियाणा से। तो ये विरोधी दल का बहुत पुराना 25 साल पुराना वही चलता आ रहा है कि राव साहब निकलते नहीं है। राव साहब बिल्कुल निकलते हैं। ये तो 45 साल का करियर ऐसे ही नहीं बन जाता। मोदी सरकार और अपने पिता के कार्यों को गिनाते हुए आरती राव ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुए हैं, जिसके बाद विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। ऐसे में विपक्ष के नेता छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर अनगढ़ बयानबाजी करने लगे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली है।